नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत। सबसे पहले बात करेंगे सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को लेकर, क्योंकि इस खबर ने पूरे देश को इस तरीके से झकझोर दिया है, चौंका दिया है कि क्या हनीमून पर हस्बैंड की हत्या की जा सकती है। ये कैसा मामला है जो सबको कहीं न कहीं झकझोर रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, सोनम ने ऐसा क्यों किया। लेकिन सोनम से जुड़ी हुई जो एक और खबर सामने आ रही है वो और ज्यादा झकझोरने वाली है। दरअसल ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनम प्रेग्नेंट है। बिल्कुल सही सुना आपने कि क्या सोनम प्रेग्नेंट है। अब आपको याद होगा मेरठ वाला हत्याकांड, जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की खबर सामने आई, इससे जुड़ी हुई हत्याकांड में जो खुलासे हुए उसे लेकर के कहीं न कहीं एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है मेरठ वाली खबर के साथ, जहां मुस्कान ने अपने पति की हत्या कर दी थी और उसे नीले ड्रम में भर दिया था, कंक्रीट से उसे पूरी तरीके से सील पैक कर दिया था। और जब ये पूरा केस का खुलासा होता है और उस दौरान मेरठ की मुस्कान को मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर के जाते हैं तो पता चलता है कि मेरठ की मुस्कान प्रेग्नेंट है। अब इसी तरीके से इस पूरे केस में भी यही हुआ है। सोनम रघुवंशी को लेकर के जो खुलासा हो रहा है वो कहीं न कहीं झकझोरने वाला है, उलझाने वाला है। सोनम रघुवंशी जिसकी शादी 11 मई को इंदौर के ही रहने वाले राजा रघुवंशी से हुई। सोनम रघुवंशी ने पूरी प्लानिंग की हस्बैंड को हनीमून पर ले जाने की, टिकट तक बुकिंग की जाती है। अब टिकट बुकिंग के दौरान जाने की टिकट होती है लेकिन वापस आने की टिकट नहीं होती है, और इसे लेकर के राजा रघुवंशी की मदर की तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बेटा और बहू घूमने के लिए जा रहे हैं लेकिन वापसी की टिकट नहीं की। मैंने जब पूछा तो ये कहा गया मुझसे कि 6 से 7 दिन में वापस लौट आएंगे। हालांकि प्लानिंग कुछ और ही चल रही थी और शायद यही वजह रही कि वापसी के टिकट नहीं करवाए गए थे। अब ये 20 मई को निकल जरूर जाते हैं। सबसे पहले जाते हैं कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं, उसके बाद घूमना शुरू करते हैं। शिलांग में ये घूमते हैं और 23 मई को राजा की हत्या कर दी जाती है। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी को प्राइम सस्पेक्ट माना गया, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, उसे आरोपी माना गया है और उसके साथ साथ 4 और लोगों पर भी शिकंजा कसा गया है। बताया ये गया है कि सोनम रघुवंशी जिसका अफेयर चल रहा था, जिसका प्रेमी राज कुशवाहा था, सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर के राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी। 3 किलर हायर किए गए, विक्की आनंद समेत 3 व्यक्तियों को हायर करके उनसे कहा गया था कि राजा को मार देना है। अब 23 मई को होता क्या है, 23 मई को ये दोनों घूमने जाते हैं, यानी कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। इस दौरान वार किया जाता है राजा रघुवंशी पर और उसे अधमरा फेंक दिया जाता है खाई में। उसकी जब लाश बरामद हुई 2 जून को तो वो बेहद खराब अवस्था में थी, पूरी तरीके से सड़ी हुई थी, गली हुई थी। लोगों को बहुत बुरा लगा और हर कोई ये जानना चाहता था कि सोनम रघुवंशी कहाँ है और सोनम रघुवंशी जहां भी हो वो सही सलामत हो, सुरक्षित हो। यहाँ तक कि राजा रघुवंशी की पूरी फैमिली यही बार बार कह रही थी कि वो उनकी बहू को वापस ढूंढ करके लाएंगे। सोनम के लिए ससुराल वालों ने जद्दोजहद भी शुरू कर दी, कवायद तेज कर दी, सीएम से मुलाकात की, सीबीआई जांच की मांग की, पोस्टर निकाले, पोस्टर लेकर के सड़कों पर खड़े हुए कि उनकी बहू को वापस लेकर के आए। लेकिन जब बहू आती है, गाजीपुर में अचानक से मिलती है, तो ये पूरा मामला उलझ जाता है, खुलासे होते हैं। और जैसा कि सोनम रघुवंशी के मदर फादर की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, मेघालय पुलिस कुछ छिपा रही है, मेघालय सरकार कुछ छिपा रही है, तो ये बेहद गलत है। क्योंकि मेघालय पुलिस ने, मेघालय सरकार ने पूरा जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो सबूतों के आधार पर किया है। अब सबूत ये मिले कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाले गए, इसके साथ साथ सीडीआर के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और इन सभी के आधार पर पुख्ता सबूत जुटाए गए। एक गाइड जिसकी तरफ से ये बताया गया था कि सोनम और राजा रघुवंशी ऊपर की तरफ गए हैं, उनके साथ 3 और व्यक्ति थे जो कि हिंदी बोलने वाले थे। ये सारे सबूत थे जिसके आधार पर मेघालय की पुलिस ने पूरी अपनी छानबीन की और छानबीन के आधार पर, कॉल डिटेल्स के आधार पर सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी माना गया है। अब ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। शिलांग पहुंच करके सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा इस पूरी घटना को लेकर के। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिली थी और उसके बाद उसे पुलिस अपने साथ लेकर के गई, उसका मेडिकल होता है और मेडिकल के दौरान बड़ा खुलासा होता है। मेडिकल के दौरान 3 महिला डॉक्टर ने बताया कि वो लगातार ये शिकायत कर रही थी कि उसे कमजोरी हो रही है, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और यही वजह कि हमने उसे जूस दिए, दवाइयां दी और सारे टेस्ट किए। इस दौरान हालांकि सोनम रघुवंशी के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं मिला, एक भी घाव का निशान नहीं मिला। जिसका पति मर गया या फिर मार दिया गया और उसके साथ कुछ नहीं हुआ, ये स्पष्ट हो जाता है कि आखिरकार
राजा रघुवंशी को मारने के पीछे कौन था। उस महिला के शरीर पर एक निशान नहीं है, एक घाव नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ने बड़ी बात कह दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया गया था और वो पूरी तरीके से अस्पष्ट है। डॉक्टर्स का कहना है कि 1 हफ्ते के भीतर फिर से अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, तब जाकर के ये स्पष्ट हो पाएगा कि सोनम रघुवंशी प्रेग्नेंट है। और अगर ऐसा है तो सवाल यही कि सोनम रघुवंशी आखिरकार किसके बच्चे की मां बनने वाली थी, अपने प्रेमी या फिर पति। सोनम रघुवंशी ने जिस तरीके से ये पूरा कांड किया, उसे सुनकर, उसे देखकर लोग हिले हुए हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि आखिरकार एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और अगर शादी नहीं करनी थी तो छोड़कर चली जाती, शादी नहीं करती, शादी से भाग जाती, शादी करने के बाद भाग जाती। लेकिन किसी के बच्चे को, किसी के भाई को, किसी के बेटे को इस तरीके से मारने की जरूरत क्या थी। सोनम रघुवंशी ने जो किया उसे उसके पाप की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सोनम रघुवंशी का जो मेडिकल टेस्ट हुआ है, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये सजा उस मासूम को भी मिलेगी। क्या सोनम रघुवंशी सच में प्रेग्नेंट है? अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।